हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ का चैप्टर वाइज कर रहे थे, तो आज का जो चैप्टर है वो वर्ग और वर्गमूल से है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी 11 से लेकर के 99 तक आप किसी भी संख्या का स्क्वायर 1 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और आपको सिर्फ एक काम करना होगा, 1 से लेकर 10 तक यानी कि 1 से 10 तक का स्क्वायर सेट याद कर लेना। उसके बाद 11 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर आप आसानी से 1-2 सेकंड से 3 सेकंड में आप आसानी से निकालेंगे। ठीक है, उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूबर आपको इतना इजिली वर्ग निकालने का, स्क्वायर निकालने का तरीका कोई बताएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताऊंगा आपको। पहले सबसे पहले कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं 63 का एग्जांपल ले रहा हूँ, 64 का। ठीक है, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24, और 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24 और 24 दूनी 48। 48 भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे, 6 ये 8 1 9, 6 4 10 का 0 बचा 1, 3 और 1 4। इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4096, 64 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था, कितना जल्दी हो गया देखा, 2 से 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में स्क्वायर निकल गया। चलिए, और मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखा दूंगा, जैसे कि मैं लेता हूं 58 का ले लेता हूं। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का 64। ठीक है, 8 5 40, 40 दूनी 80। ये 4 यहां उतर जाएगा, ये 6 यहां पे उतर जाएगा, और ये 8 5 13 का 3 बचा 1 2 1 3। ये हो जाएगा आपका 58 का स्क्वायर। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मेरा 23। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर 09 लिख दिया, क्योंकि पहला डिजिट में अगर आपका स्क्वायर करने पर एक सिंगल डिजिट का बन रहा है तो आप लिखना। ठीक है, या फिर सिंगल डिजिट का बने या फिर डबल डिजिट का बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड वाला को डबल डिजिट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 था तो 4 लिख दिया, उसके पहले 0 नहीं बैठाया, क्योंकि इसका पहले वाला संख्या का स्क्वायर कुछ भी हो, सिंगल डिजिट में हो या डबल डिजिट में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीछे वाला यानी सेकंड डिजिट का स्क्वायर डबल डिजिट में होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 लाइन बैठा है। इनका स्क्वायर तो 9 होता है, पर उसके पहले 0 इसलिए लगा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को एक संख्या छोड़कर लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 23 का स्क्वायर 529। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक और दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल, 63 का यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। तो मैंने अभी क्या बोला, पहले का स्क्वायर जो भी हो, सिंगल डिजिट में हो या डबल डिजिट में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकंड वाला का स्क्वायर क्या हो जा रहा है, 3 3 का 9 हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैं 09 लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 18, 18 दूनी 36, 36 यहाँ लिखेंगे, ये 9 जैसे का तैसे उतर जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 9 6 3 9 हो जाएगा, और ये 3 वैसे रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मेरे बोलने का सिर्फ यही मतलब है, पहले वाला का कुछ नहीं करना है, पहले वाला का स्क्वायर जैसे का तैसे लिखना है, सेकंड वाला का स्क्वायर जब लिखेंगे तो उसको हम, अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो एक उसके पहले एक 0 बैठा देंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, उसके पहले एक 0 बैठा दिया। ठीक है, और कुछ नहीं करना। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखा देते, 82 का स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बट हम 4 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, 04 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 8 दूनी 16, 16 दूनी 32,
यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 82 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह देखा मैंने कितना जल्दी जल्दी आप लोगों को स्क्वायर निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना 10 मिनट अगर प्रैक्टिस कर लोगे आप, तो मैं ये तो चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी संख्या का 11 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का 2 से 3 मिनट 2 से 3 सेकंड में आप स्क्वायर निकाल दोगे। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं और अच्छे से और भी कुछ एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को और अच्छे से समझा दूंगा। बट मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ 1 से 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का सभी का स्क्वायर, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर सिर्फ याद रखना, और 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तो सभी को याद होगा ही। ठीक है, क्योंकि ये अगर याद नहीं होगा तो फिर 11 से 99 तक का स्क्वायर निकलेगा नहीं। ये याद कर लेना, 11 से 99 तक का स्क्वायर इजिली निकल जाएगा, और उसको मैंने करके दिखा भी दिया यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में गिरे हुए हैं, एनटीपीसी 2020 के एग्जाम में गिरे थे, और एसएससी में भी बहुत सारे गिरे हुए क्वेश्चंस को एक जगह लेकर के आया हूँ। ठीक है, कलेक्ट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। ये है पहला सवाल, यदि अंडर रूट 1296 1296 बट्टा x बराबर x बट्टा 2.25 है तो x का मान बताओ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सवाल को बताने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, 1296 बट्टा x बराबर, ये x तो ठीक है, नीचे में क्या है 2.25 है ना, तो इसको हम लिख सकते, डिवाइड कर देंगे 100 से, दशमलव हटाने के लिए, तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 100x, नीचे हो जाएगा 225। ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर में दशमलव के बाद कितना अंक था, दो अंक था, तो 2 अंक के लिए 100 हो जाएगा, तो 100 को डायरेक्ट ऊपर भेज दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सिंपली ये कितना का स्क्वायर है, अंडर रूट है 1296। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 बार में 3 त्रिका 9, यहाँ 3 को ऐड करते हैं, वर्गमूल निकालने आता है ना आप लोगों को, अगर नहीं आता तो देख लेना, वर्गमूल इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये कितना का स्क्वायर के लगभग में जाएगा, तो 3 का स्क्वायर का लगभग में जाएगा, तो 3 त्रिका 9, यहाँ हम ऐड करते हैं और इधर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3। अब ये डबल डिजिट में पीछे से डिजिट बनाते हैं। ठीक है, डबल डबल करके, तो यहाँ पर 96 एक बार में उतर जाएगा। अब ये 6 कब आएगा आपका, या तो लास्ट में 6 रहे या फिर लास्ट में 4 रहे, क्योंकि 4 के स्क्वायर के अंत में 6 होता है, या फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो लास्ट में क्या है 6 है, और 6 का स्क्वायर में 36 होता है, लास्ट में 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बैठा सकते हैं, 4 मान सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर मानेंगे जो भी, तो 34 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 बचा 1, 3 चौके 12 और 1 13, ये आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा होगा नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर 64 अगर रखते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 का 6 बचा 1, 6 चौके 24 1 25, ये तो हमारा होगा नहीं। अब यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 66 इंटू 6, 6 चौके 36 का 6 बचा 3, 6 चौके 36 3 39, कट जाएगा ना, यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे, अच्छा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 72। और हमेशा यहाँ का
ये डबल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसका डबल यहाँ पर होगा, है तो 36 का डबल 72, और यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 आएगा, कट गया। इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बैठा करके वैल्यू मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो 36 आ गया, ये 36 लिख देंगे इसको हम, बाई एक्स बराबर हो जाएगा आपका 100 बाई एक्स बाई 225। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 25 से, ये 25 आपका हो जाएगा 9 बार में, ये 25 से 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे आपका आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई होकर 81 हो जाएगा। फिर x ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 81 बराबर 9 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट, पहले कोष्ठ में है, ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट 125.44 125.44 गुना 85 डिवाइडेड बाई 8 ब्रैकेट बंद -11 बराबर, यहाँ पर कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, पता नहीं यही संख्या पूछा है कि संख्या क्या होगा, उसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो इस तरह का सवाल जब भी देखना आप, तो सबसे पहले रूट को सॉल्व करना, फिर उसके बाद इधर सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले हम रूट को पहले सॉल्व करते हैं। ये हम इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 12544 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट हटाने के लिए उसका वर्गमूल करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा आपका 12544, ठीक है। पीछे से जोड़ा बनाते हैं, अभी बताया मैंने, पीछे से जोड़ा बनाते हैं। ये सिंगल बच गया तो पहले सिंगल का करेंगे, 1 1, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये 1 कट जाएगा, इधर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बैठाएंगे, देखिए 1 बैठाएंगे तो यहाँ भी 1 बैठा करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 21 ही हो जाएगा। यहाँ पर 2 बैठाएंगे, यहाँ भी 2 बैठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, ये जोड़ा 1 उतर जाएगा, 2 बैठाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ 1 बैठाएंगे, यहाँ भी 1 बैठाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21 ही हो जाएगा, 21 यहाँ उतर जाएगा, इसको घटाएंगे हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, ये उतर जाएगा यहाँ पर 2, ये 2 यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। फिर डबल जोड़ा उतरेगा 44। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 बैठाता हूँ, यहाँ फिर 1 होगा ना, यहाँ भी मैं 2 रखता हूँ, फिर 2 रखता हूँ, 2 दूनी 4, 2 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 4 आ जाएगा ना, तो वही करने से, ठीक है। तो 4 4 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका, यहाँ पर यहाँ 2 बैठा देना, यहाँ भी, और ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 2 2। देखिए 112 का 2 गुना कितना आएगा, 224 आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 112 का डिवाइडेड बाई, इसको वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 10 का, ठीक है, इंटू 85 डिवाइडेड बाई 8। 85 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो तो कटेगा नहीं, तो इसको हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। 85 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, ब्रैकेट में जैसे था वैसे कर देते हैं, -11 बराबर, यहाँ x दे देते हैं, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इसको काट कुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 से 2 बार में, 5 से इसको काटेंगे 17 बार में, ठीक है। 8 से काटते इसको, 8 एकम 8, घटाएंगे 3, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, 8 एकम 8, घटाएंगे 3, 8 चौके 32, इससे इसको काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 7 119 -11
इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 119 में से 11 को अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 108। और ये 3 क्या है, एक्स को डिवाइड करने, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करने बोल रहा है ना 3 से, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 3 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिए अंडर रूट स्क्वायर है तो इधर लाके अंडर रूट करना ही है, तो इसको एक काम करिए, इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3 होता है ना, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट कर देगा तो आपका एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 6 इंटू 1 3 बराबर 34 18। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्किप करके चले गए थे, अब बहुत सारे लोगों ने तो गलती भी किया था। ठीक है, पर आप गलती नहीं करना, आप प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर जाओगे। तो ये है आपका अगला सवाल, 1 + 87652 इंटू 87654 डिवाइडेड बाई 87653 इंटू 87653 का मान बताना है। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोगों ने इसको स्किप कर दिए थे, और बहुत से लोगों ने जो बनाया था, जिन्होंने बनाया था उनमें से बहुत से लोगों का ये सवाल गलत हुआ था। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूँ और बहुत ही इजीली तरीके से करवाऊंगा कि आप भी अगर ऐसा सवाल किसी एग्जाम में फेस करते हो तो आसानी से बना पाओ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 को 1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 8 7 6 5 4 3 यहाँ पर कर देना है। आप बोलोगे यहाँ पर 2 है, मैंने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखने के बाद -1 कर देना है। ठीक है, बात तो वही हो गया, मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 लिख दिया और फिर -1 कर दिया, तो बात वही हो गया, मैंने वही लिखा है। ठीक है, अगला है 8 7 6 5 4, यहाँ भी 3 लिख देना और +1 कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पर 44 था, यहाँ मैंने 43 कर +1 कर दिया, बात वही है। ठीक है, और नीचे जैसे वैसे लिखना है। देखिए 87653 इंटू 87653, ठीक है, का स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे 87653 का स्क्वायर। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका अगला लाइन में, ये 1 तो वैसे ही रह जाएगा। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा टूटा हुआ है, ये a है और ये b है। ठीक है, एक बार जुटता है एक बार घटता है ना, एक बार घटा एक बार जुटा है, इसको हम लिख सकते हैं ना a माइनस बी और a प्लस बी। अगर इस तरह रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस तरह आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इस तरह से है। ठीक है, फॉर्मूला में टूटा हुआ है ना, देख रहे हैं आप, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे, ये प्लस जैसे का तैसे रहेगा, ये हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नीचे जैसे का तैसे रहेगा 8 7 6 5 4 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अब क्या होगा, ये 1 ही रहेगा, प्लस 8 7 6 5 4 3 का जो स्क्वायर है वो भी वैसे रहेगा। ये -1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, ये -1 ये +1 को काट देगा, नीचे पहले उतार देता हूँ, 8 7 6 5 4 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये -1 ये +1 को क्या करेगा, काट देगा, और यहाँ पर क्या है 8 7 6 5 4 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 8 7 6 5 4 3 का स्क्वायर, ये 1 पहले 1 को काट देगा, ऊपर में क्या बचा है 8 7 6 5 4 3 का स्क्वायर, 8 7 नीचे में 8 7 6 5 4 3 का स्क्वायर, तो ये एक दूसरे को काट देगा, बचा क्या 1। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। देखा दोस्तों, मैंने आप लोगों को इतना डीपली बताया, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप बताया, तो मुझे इतना समय लगा। अगर मैं डायरेक्ट करता ना तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड लगते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था एसएससी 2020 एमटीएस का, और वहां से मैं कलेक्ट करके यहाँ लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और आशा करता हूँ कि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका अगला सवाल। यदि ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट क्लोज बराबर 17 तथा ब्रैकेट स्टार्ट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी ब्रैकेट बंद बराबर 1 हो तो अंडर रूट ए बी बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने स्किप किया था और बहुत लोगों ने गलती किया था। आप जब भी इस सवाल को फेस करना, आप एकदम सिंपली 2 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर ये 17 प्लस 1, ये बी को काट देगा 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए। ठीक है, बराबर 18, यानी अंडर रूट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 9। अंडर रूट ए बराबर 9 आ गया, और अंडर रूट ए यहाँ पर मेरा कितना है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17 है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17 है। अंडर रूट ए का मान कितना है 9, 9 प्लस अंडर रूट बी बराबर 17, और ये 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी अंडर रूट बी बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 बराबर 8। ठीक है, अंडर रूट ए का मान आ गया, अंडर रूट बी का मान आ गया। हमको क्या है, अंडर रूट में ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 9 इंटू 8 बराबर अंडर रूट 72। आपसे यही पूछा था ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों मुझे आप लोगों को इस लिख कर समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं बनाना चाहूँ ना तो 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर बता दूंगा कि आंसर हो जाएगा अंडर रूट 72। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा समय बच रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है आपको नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है 1838736 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि ग्रुप डी में भी पूछा गया है, कुछ एनटीपीसी में पूछा गया, और जो कि कुछ एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखिए, इसको कुछ नहीं करना, पहले काउंट करते कि कितना डिजिट है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है ना। जब भी आप इस तरह का सवाल देखना और पूछा जाएगा, मतलब कोई संख्या दे दिया जाए और पूछा जाए कि वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहले उस संख्या में कितना डिजिट है उसको काउंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर 7 डिजिट है तो 7 हो जाएगा, और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, 4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखा कितना इजी बन गया। बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग इसको छोड़ गलती किए थे या फिर स्किप करके आए थे। ठीक है, लेकिन आपको स्किप या गलती नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर लाना है। कैसे, जितना भी डिजिट, जो भी डिजिट रहेगा उसके सारे डिजिट को पहले काउंट करेंगे, उसमें प्लस 1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। 2018 में ग्रुप डी में आया वो क्वेश्चन है, और जिन जिन लोगों ने 2018 ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को किया था उनका नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही अच्छा मार्क्स बढ़ा था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी अब से इस क्वेश्चन को कभी स्किप या गलत नहीं करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 2 का मान 1.414 हो तो
1 डिवाइडेड बाई √9 माइनस √2 का मान बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 इस बार जो हुआ था, आरआरबी एनटीपीसी 2020 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे 1 √9 माइनस √8। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर एक बार ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे √9 प्लस √8, एक बार नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √9 माइनस √9 प्लस √8। अब देखिए ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे का तैसे रह जाएगा √9 प्लस √8, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला में टूट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा, ये √9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं ना, प्लस यहाँ √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 बराबर हम बोल सकते हैं ना 2 √2। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे 2 √2, ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 8। 9 में से 8 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 बराबर आपको पता ही है क्या होता है, 1 होता है। नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर में बाई 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो लिखने का जरूरत नहीं है, बट मैंने दिखा दिया आप लोगों को। यहाँ 3 प्लस 2 इंटू √2 का मान दिया हुआ है 1.414। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, दशमलव ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, अब प्लस 3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 5.828, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल √7 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, का मान बताना है। ये दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशली नहीं लिखा कि मैं किस पेपर से लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे। आप लोगों ने अगर कंपटीशन का बहुत सारे एग्जाम दिया होगा तो देखा ही होगा कि ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल देखना तो आपको कुछ नहीं करना, ये इस तरह से सवाल देखना डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाए तो उसको कुछ नहीं करना, वही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 7 ही हो जाएगा आपका आंसर। कब, जब डॉट 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 के बाद इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका √2 का मान बताना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला पुट कर देना, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपली सा x 2 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। ठीक है, n यानी कि कितना बार ये संख्या रिपीट हुआ है, अंडर रूट करके कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, यानी कि n बराबर आपका क्या आ गया 5। अब 2 का पावर n यानी कि 5, 2 का पावर n यानी कि क्या 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में से 1 चला जाएगा तो क्या आएगा 31। ठीक है, तो ये x आपका 2 रहा और 32 में से 1 चला गया तो 31, यानी कि पावर 31 बट्टा में 2 का पावर 5 यानी क्या 32, तो आपका ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको मतलब क्रमशः में तोड़ना है। ठीक है, कैसे तोड़ना है, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3। ठीक है, इस तरह से इसको तोड़ना है, और जो बड़ा वाला होगा, जब प्लस का साइन रहेगा तो बड़ा वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब माइनस रहेगा यहाँ पर तो छोटा वाला जो है वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर प्लस था यानी कि बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल, √30 माइनस √30 माइनस √30 उसके बाद डॉट 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 इसका मान बताना है। अभी मैंने बताया क्या, इसको सिंपली तोड़ना है, तो ये हो जाएगा 6 × 5, ठीक है। यहाँ पर क्या माइनस है, तो 5 जो है वो हो जाएगा आपका आंसर, और अगर प्लस रहता तो 6 हो जाता आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी कोई सवाल करे आए एग्जाम में, तो आप आसानी से 1 सेकंड में बनाकर निकल जाओगे, आपको बहुत समय बच जाएगा और आपका नंबर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, सिर्फ खुद को कंफ्यूज मत करना। अगर कंफ्यूज करोगे आप तो गलती कर सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, आप देख लेना सवाल को अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। और आपसे बार बार मैं विनती कर रहा हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से बहुत 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 ज्यादा विनती कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। जो कि मैक्सिमम लोग ये सब जो क्वेश्चंस जो मैंने आज करवाए, बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप करके चले जाते हैं या फिर गलती करके चले जाते हैं। आप अगर करोगे तो आपको नंबर 100% नंबर मिलेगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में भी आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलवाएगा, ठीक है। तो जरूर से जरूर वीडियो को देखें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट से